अरे ये हड्डी वाला शैतान ने तो भाई इसकी सोहन की नाड़ी काट दी और भाई ये तो लगता है मर गया है। और भाई ये तो गुल्ली सपना देख रहा था कि ये तो सोहन मर गया है, लेकिन ये शमशान घाट के एक शैतानी जंगल में कैद हुआ पड़ा है और ये सोच रहा है कि बाहर कैसे निकले। और यही राक्षस फिर से हमको दिखाई जा रहा है और सोहन और गुल्ली के पास जा रहा है और उनके सामने एक चुड़ैल भी है। चुड़ैल से लगता है कुछ बातें कर रहे हैं। पार्ट 3 में आपने देखा था कि चुड़ैल इनके पास आ रही थी और ये तो भाई इसकी आंतों भी लिगड़ी पड़ी है, हवा में लटक रही है। कितनी खतरनाक वाली चुड़ैल है ये वाली। चुड़ैल तो काफ़ी खतरनाक है और भाई ये राक्षस तो इन्हीं के पास आ रहा है। लगता है ये तो आज इनको ख़त्म ही कर देगा। ये भाई ये तो इसको सोहन को देख लिया और सोहन के लात मार दी इसने। भाई इसके कितनी ज़ोर से लात मारी और जब भी बुल्ली को गुस्सा आया और इसने तो एक ही बूथ में इसको ढेर कर दिया। इसका ढांचा सारा इकट्ठा ही कर दिया। ये तो खतरनाक वाली बात हो गई। और देखते ही देखते यहाँ पर भाई ये बुल्ली भी बाहर निकल चुका है, इनके पास आ रहा है और ये चुड़ैल तो भाग गई भाई, ऊपर की ओर चली गई। बुल्ली से बात कर रहे हैं। ये कह रहा है गुल्ली को जब तुम नहीं मिल रहे थे हम काफ़ी परेशान हो गए थे और हमने आपको सारे जहाँ में ढूंढा और हर जगह ढूंढा, घर में भी ढूंढा। जब तुम घर में थे और यहाँ से निकल गए थे, ये तो बुल्ली मेरे सामने आ गया था, इसने मुझको बचा लिया। और भाई तुम कहाँ पर चले गए थे? भाई गुल्ली भी खड़ा होकर सुन रहा है। फिर गुल्ली कहता है देखो मैं उस घर में था पर लेकिन उसने मुझे जोसन ने, उस वाले राक्षस ने मुझको पकड़ लिया था और यहाँ पर लाकर कैद कर लिया था। वो भाई बुल्ली भी कहता है कि ऐसे ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब तो जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से कैसे निकले। भाई ये इतना भी कह रहे थे। सोन भी डर रहा था, काफ़ी घबरा रहा था और ये आपस में बात कर रहे थे। सोन भी चुपचाप खड़ा हो जाता है। बुल्ली कहता है अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो इतना ज़्यादा घबरा गया था, मुझको एक सपना ऐसा दिखाई दिया कि जैसे कि सोहन की किसी राक्षस ने नाड़ काट दी और वो मुझे काफ़ी खतरनाक सपना दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जाना सच में ही सोहन मर जाएगा, पर लेकिन मेरी अचानक से आँख खुल गई और मैं इस ट्रेलर में से बाहर आ गया। चलो छोड़ो ये बात सारी और यहाँ से चलते हैं। तो भाई ये सारे तीनों के तीनों दोस्त अपना निकलते हैं यहाँ से कब्रिस्तान में से और ये रास्ता ढूंढ रहे थे। सामने इनको एक खतरनाक वाला कुआं दिखाई देता है, शैतानी कुआं, और इसके अंदर काफ़ी तगड़ी आग बल रही थी। ये कह रहे थे ये शैतानी कुआं है, मुझे जब मैं बेहोश था मुझे लगता है शायद इसी रास्ते से निकल के लाए थे मुझके, पर लेकिन ये कह रहे हैं इसमें तो आग लगी हुई है कि जब हम इसमें नीचे कूदेंगे तो हम जल के भस्म हो जाएंगे। सोन कहता है अरे कोई बात नहीं, हमारा फ्राई तो होएगा, पहले कूद के देख लेते हैं क्या हो गया, जब ही बाद में देखेंगे। भाई बुल्ली और सोन तो भाई आपस में बात कर रहे थे। वो भी कहता रहे भाई देखो मेरे पास, मैंने भी ज़िंदगी कुछ नहीं देखी है, तुम यार ऐसी बात मत करो, जो हम इसमें गिर गए तो हम मर भी जा सकते हैं। सोन कहता है भाई यहाँ भी का हम बचने वाले हैं, यहाँ भी तो मरने वाले हैं। गुल्ली भी कहता है कोई बात नहीं भाई, कूद जाएंगे जब भी पता चलेगा। ये आपस में बात कर रहे हैं, काफ़ी बेचारे घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि हम घर पर कैसे जाएंगे, आपस में ही बात कर रहे हैं। और भाई सोन कहता है अरे जो होएगा देखे जाएगा, एक बार कूद के देख लेते हैं। और उसको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, यार हम यहाँ पर ऐसी खतरनाक जगह में कहाँ पर घुस गए हैं और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और बाबा का भी कुछ पता नहीं है, बाबा भी शमशान घाट में लड़ रहा था और उसका कुछ अता पता नहीं है। वो कह रहा है इसमें कूद के देख जब भी पता चलेगा, चलो इसमें कूद जाते हैं। सोन कहता है अरे भाई देखो अभी हमारी भी कुछ ज़िंदगी नहीं है, चलो और कोई रास्ता देखते हैं, क्या पता और किसी रास्ते से निकल जाए। और भाई ये तो भाई खतरनाक वाला कुआं है, क्योंकि इसके अंदर गिर गए तो लगता है शायद ये मर भी सकते हैं। तो भाई पार्ट 5 में ही पता चलेगा कि ये कैसे बाहर निकलेंगे और बाबा का क्या हुआ। बाबा भी दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी खतरनाक वाली बात हो चुकी है इनके साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट सब्सक्राइब करते जाना भाई, पार्ट 5 में देखते हैं कि क्या होएगा इनका।